हेलो एवरीवन, मैं वरुण क्लास 12th का आपका सिलेबस लेके आऊँ कि कौन कौन से आपके यूनिट्स कितने कितने मार्क्स की आने वाली है। ठीक है, तो आपको पता है आपकी 2 बुक्स है मैथमेटिक्स की। इसको बेटा हमने टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला जो इसका यूनिट है वो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपका एग्जाम में 8 मार्क्स का आएगा। दूसरा है आपका एलजेब्रा, एलजेब्रा आपका 10 मार्क्स का आएगा। तीसरा है आपका कैलकुलस, कैलकुलस आपके 35 मार्क्स का आएगा। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कैलकुलस वाला पार्ट आपका। फोर्थ है आपका वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री बोल रहे हो, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बोलो, एक ही बात है। ये आपका 14 मार्क्स का आएगा। फिर है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपकी 5 मार्क्स की आएगी एंड प्रोबेबिलिटी आपकी 8 मार्क्स की आएगी। तो इस तरीके से आपका जो टोटल हो गया वो हो गया 80 मार्क्स का। एंड जो आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो हैं 20 मार्क्स। तो आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं पूरे 100। ठीक है, इसके बाद 100 के बाद आपको पढ़ना क्या क्या है इनमें कि जो हमारी यूनिट 1 है, यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है बेटा, यूनिट 1 में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो हो गया रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर। इसमें आपको क्या पढ़ना है चैप्टर के अंदर, इसमें पढ़ना है आपको टाइप ऑफ रिलेशन की कौन कौन से टाइप के हमारे रिलेशन होते हैं। रिफ्लेक्सिव पढ़ने हैं, सिमेट्रिक पढ़ने हैं, ट्रांजिटिव्स पढ़ने हैं एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस पढ़ने हैं। एंड और क्या पढ़ना है, 1 to 1 एडेंटो फंक्शंस पढ़ने हैं, कंपोजिट फंक्शन पढ़ने हैं और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ये सब पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं चैप्टर में, वो भी आपको पढ़नी है। फिर दूसरा जो इसमें चैप्टर है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या है हमारा डेफिनेशन है इसकी, फिर रेंज पढ़ना है, डोमेन पढ़ना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस पढ़नी है इसकी, और भी बहुत सारी चीज़ें ये पढ़ना है यूनिट 1 में। इन चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चैप्टर्स में देखेंगे। फिर यूनिट 2 में, यूनिट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में पढ़ना है हमें सबसे पहले मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, उसके नोटेशंस पढ़ने हैं, ऑर्डर पढ़ना है कि कौन कौन सा ऑर्डर होता है, इक्वालिटी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर सेम। इसके बाद आपको दूसरा जो इसी का पार्ट है हमारे पास वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है आपको। डिटर्मिनेंट के बाद डिटर्मिनेंट में क्या क्या पढ़ना है आपको, डिटर्मिनेंट में पढ़ना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसकी क्या हो, जो 3 बाई 3 की मैट्रिक्स होती है उसको बोल लेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद हमें इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं, माइनर पढ़ने हैं, कोफैक्टर पढ़ने हैं, एप्लीकेशंस पढ़नी है मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, यूनिट 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशंस। इसमें क्या पढ़ना है हमें कि डेरिवेशंस ऑफ कंपोजिट की, कंपोजिट की डेरिवेशंस क्या क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या क्या हैं, चेन रूल पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चीज़ें पढ़नी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो मैंने यहाँ पे अभी नहीं लिखी बट आपको पढ़नी है। ठीक है, जब पढ़ाएंगे तब देखते हैं क्या क्या है। फिर है दूसरा टॉपिक है इसी के अंदर यूनिट 3 में हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की, डेरिवेटिव की क्या क्या एप्लीकेशंस होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़ की, बॉडीज़ की रेट ऑफ चेंज कैसे होंगे, इंक्रीज डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ने हैं कि क्या क्या फंक्शन होंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पढ़नी है, मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ना है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर। फिर इंटरगल्स पढ़ेंगे हमें कि इंटरगल्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। फिर है इसी का पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट है एप्लीकेशंस ऑफ द इंटरगल्स। तो आप देख रहे हैं इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसीलिए ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है 35 मार्क्स की आपकी। एप्लीकेशंस ऑफ इंटरगल्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, एप्लीकेशंस इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स की, सिंपल कर्व्स के अंदर एरिया क्या क्या है, स्पेशली लाइंस के अंदर, सर्कल्स के अंदर, पैराबोलाज, एलिप्स के अंदर, ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। फिर फिफ्थ है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या होती हैं, तो इसके अंदर हमें पढ़ना है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है इनके, और डिफरेंट इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 4 हमारी। यूनिट 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें वेक्टर पढ़ना है कि वेक्टर कौन कौन से हैं। वेक्टर के अंदर हमें स्केलर पढ़ना है, मैग्नीट्यूड पढ़ना है, डायरेक्शन पढ़नी है वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर की क्या होती है पॉइंट के अकॉर्डिंग, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, और एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा हमारे पास। ठीक है, फिर 3D में हमें क्या पढ़ना है, 3D ज्योमेट्री के अंदर, तो हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन रेशो की, क्या क्या रेशो होगी डायरेक्शन की, लाइन ज्वाइनिंग की, लाइन कैसे कैसे ज्वाइन होगी 2 पॉइंट से, सर्टेन इक्वेशन ऑफ द वेक्टर की, वेक्टर की कौन कौन सी इक्वेशन होंगी, लाइंस पढ़नी है, और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे जैसे शॉर्टर डिस्टेंस हो गया 2 लाइंस के बीच में, और एंगल्स हो गया 2 लाइंस के बीच में, 2 प्लेन्स बताने हैं आपको, एक लाइन बतानी है, एक प्लेन बताना है, और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन कि एक प्लेन से उनका कितना डिस्टेंस होगा। फिर नेक्स्ट है यूनिट 5। यूनिट 5 में कुछ ज़्यादा खास है नहीं और ना यूनिट 6 में, तो यूनिट 5 है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग, बट पढ़नी तो हमें दोनों है। यूनिट 5 में, यूनिट 6 में, तो यूनिट 5 है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग, बट पढ़नी तो हमें दोनों है। यूनिट 5 में हमें जो एक चैप्टर पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये है हमारा रिलेटेड
टर्मिनोलॉजी सच एज कॉन्स्टेंट से ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गए, ऑप्टिमिज्म हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। फिर यूनिट 6 में क्या क्या पढ़ना है हमें, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है हमें, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी, फिर इसके बाद हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन कौन से हो गए, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, एंड बेस थ्योरम पढ़नी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा चीज़ हमें पढ़ना है 12th क्लास के अंदर। यहाँ पे होता है आपका सिलेबस फिनिश कि दोनों बुक्स में आपका क्या क्या चीज़ें आएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।